नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि विशेष में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अनादि विशेष में आज बात करेंगे चुनाव में मानसून की दस्तक की। मध्य प्रदेश के 41 जिलों में राहत की बारिश हुई, किसानों के चेहरे खिले, सर्व सुविधा युक्त कॉलोनियों में निवासियों ने जश्न मनाया। लेकिन गंदी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार लग गया। कहीं पर नदियां उफान मारने लगी तो कहीं नाले जाम होकर घरों के अंदर घुस गए। कहीं पर सड़कों में गड्ढों के बीच पानी आफत का कारण बना और कहीं पर निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। इन समस्याओं के बीच स्थानीय निकाय के चुनाव भी हैं। जनप्रतिनिधियों को उन्हीं बस्तियों में प्रचार करना है जहां पर सड़कें कीचड़ से सनी हुई हैं, बिजली गुल हो चुकी है और पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जनता के सामने वोट मांगने का साहस कैसे जुटा पाएंगे जनप्रतिनिधि? क्या रहेगी प्रचार की रणनीति? जनता का रुख क्या होगा? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है। स्थानीय निकाय के चुनाव सर पर हैं और उधर मानसून ने भी दस्तक दे दी है। इससे पहले चुनाव खुशनुमा मौसम में हुआ करते थे। इस बार मौसम की भी चुनौती है और इसीलिए चुनावी मौसम के साथ साथ बारिश का मौसम इस चुनाव को रोमांचक बना रहा है। बारिश ने निश्चित रूप से हर वर्ग को राहत प्रदान की है। आम जनता को गर्मी से राहत मिली, सरकार को बिजली की खपत कम होने से राहत मिली, किसानों को बुवाई प्रारंभ होने से राहत मिली है और इस राहत के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। भोपाल जैसे महानगर में लगभग 1 इंच बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। सड़कों पर पानी है, जगह जगह खुदाई के कारण कीचड़ मची हुई है, कई जगह नाले जाम हो चुके हैं और निचली बस्ती में पानी भी भर गया। भोपाल में हबीबगंज का नया अंडरपास पानी से लबालब हो गया। शिवपुर में बारिश के कारण नदियों में बाढ़ आ गई और शिवपुरी में हाईवे बंद हो गया। यूपी के मिर्जापुर में पानी गिरने से बस अंडरपास में फंस गए और छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भी बारिश के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसमें से कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन पर किसी का बस नहीं, लेकिन कुछ समस्याएं लापरवाही के कारण पैदा हुई हैं। शहरों में जल निकासी की समस्या लगातार बनी रहती है। सही मेंटेनेंस नहीं होने के कारण थोड़ी बारिश होते ही बिजली चली जाती है और सड़कों के भीतर गड्ढे हैं। इन गड्ढों में जब भी पानी भरता है तो जानलेवा भी हो सकते हैं। अभी कुछ शहरों में 7 से लेकर 49 मिलीमीटर तक बारिश हुई है और ये मानसूनी बारिश का बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इस मामूली बारिश में जो हाल हुआ है उससे लोग चिंतित हैं। बारिश के मौसम में चुनावी परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जानने की ये कोशिश करते हैं कि बारिश में विभिन्न इलाकों के क्या हालात हैं और जनता का क्या रुख है। बारिश में जनता और शहरी इलाकों का हालचाल जानने के लिए हमारे रिपोर्टर जगह जगह पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता दुष्यंत पाराशर जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि भोपाल में क्या कुछ स्थिति बनी है बारिश के कारण और किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही हैं। दुष्यंत, हम जिस तरह से देख रहे हैं मानसून की पहली बारिश ने ही कई तरह की समस्याएं उत्पन्न की, जहां किसानों को राहत मिली, लेकिन कई जगह नाले भर गए, कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। हमने देखा कि राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में भी नाले की दीवार भी ढह गई। किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है राजधानी भोपाल में? आप बिल्कुल देखिए ऋतु, बारिश मानसून की शुरू हो गई है और पहली ही बारिश में देखने को मिला कि कई इलाके ऐसे भी रहे जहां पर दीवार ढह गई, मजदूर बह गए और कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां पर एनडीआरएफ को चलाना पड़ा। अब अगर पूरे भोपाल की बात करें, भोपाल के अलग अलग इलाकों की बात करें तो ये जो हम मंजर दिखा रहे हैं ये अभी भी सूखा नजर आ रहा है, कुछ थोड़ा सा कीचड़ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन जब बारिश होती है और बारिश जब धुआं झमाझम बारिश होती है यहाँ पर तो लगभग 1.5 फीट से 2 फीट तक पानी यहाँ पर पूरी सड़क पर भर जाता है। भोपाल की मेन रोड है ये लिंक रोड नंबर 2 है और लिंक रोड नंबर 2 जो कि नए शहर में आती है, वार्ड नंबर 31 में आती है। लेकिन इस नए भोपाल की भी हालात ये हैं कि जिस तरीके से जब बारिश शुरू होती है और बारिश शुरू होते ही लगातार यहाँ पर कीचड़ और पानी का माहौल हो जाता है, लोगों को निकलने में इस मेन रोड से भी परेशानी होती है। इसके साथ में अगर हम दूसरा मंजर दिखाएं कि वो नाला जहाँ से इस पानी की निकासी के लिए व्यवस्था दी गई है उसकी हालात भी यहाँ पर देख लीजिए कि क्या स्थितियाँ हैं।
नगर निगम समय पर या तो ना तो सफाई करता है, ना ही यहाँ का मेंटेनेंस किया जाता है। यहाँ की जो दीवारें हैं नाले की वो भी टूटी हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए, जिस तरीके से भोपाल लगातार ये कोशिश करता रहा है कि इंदौर को पटकनी दे स्वच्छता में, लेकिन उसको पटकनी नहीं दे पाया, तो उसका मंजर भी यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। कचरा क्या नजर आ रहा है। जस्ट इस कचरे के अगर रोड पार करके देखा जाए तो यहाँ पर इसके ठीक सामने नगर निगम का बाढ़ कार्यालय भी स्थित है और बाढ़ कार्यालय के सामने ही ये मंजर स्वच्छता का देखने को मिलेगा। तो समझिए कि राजधानी में अलग अलग इलाकों के हालात क्या होंगे, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं निढाल होकर पड़ी हुई हैं। लगातार उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, लोग परेशान हैं। जैसे ही बारिश आती है और वैसे ही यहाँ पर पानी और जल भराव की स्थिति बच जाती है। जल भराव की स्थिति से लोग परेशान होते हैं, सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ में बाढ़वासी भी हैं। आप लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, हर साल देखते हैं कि बारिश आती है, पानी भर जाता है, उल्टा पानी भरता है। यहाँ पे रोड निकलने के लिए जगह ही नहीं रहती, आदमी चक्का जाम हो जाता है। यहाँ पे परेशान होते हैं, रात में पानी भरा रहता है, आने जाने के लिए परेशानी बहुत ज्यादा। क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे। सरकार से क्या अभी तक मांग की गई है? क्या आप लोगों ने? सरकार से भी बहुत बोला, आदमियों से भी बहुत बोला, कोई सुनाई नहीं होती। यहाँ पे भरा रहता है, घंटा घंटा पानी, रोड जाम होता है, कहीं आदमी गिर रही है, लेडीजें गिर रही हैं, आदमी गिर रहे हैं गाड़ी घोड़ों से, रास्ते ही नहीं है आने जाने के लिए। घंटा घंटा तक खड़े रहते हैं लोग बाग यहाँ पे। और बोला आप क्या बोले सर, परेशान बहुत ज्यादा हम लोग। देखिए परेशानी बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप बाढ़वासियों की बात, आप भी यहाँ पर निवास करते हैं, काम भी करते हैं, लगातार यहाँ से गुजरते होंगे। क्या स्थिति बनती है जब थोड़ी सी बारिश हो जाए? बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा परेशान होता है। एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, घंटों तक पानी भरा रहता है। बहुत देर में आती है नगर निगम, सफाई होती है उसकी। यहाँ सामने ही नगर निगम का बाढ़ कार्यालय है, तो यहाँ के जो पदाधिकारी बैठते होंगे, अधिकारी बैठते हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते? नहीं, आते हैं, एक्शन लेते हैं, मगर कुछ भी नहीं होता। बहुत काम, ये पाइपलाइन डली, इससे भी कुछ होता ही नहीं है। हर साल काम होता है मगर कुछ होता नहीं है उसका। तो कहीं ना कहीं देखिए ऋतु, हर साल काम होता है लेकिन कुछ भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। कुछ और लोग भी हैं, आप यहाँ से निकलते होंगे, ये मेन रोड, ये लिंक रोड नंबर 2 है, राजधानी भोपाल है। क्या स्थितियां हैं? क्योंकि अगर राजधानी भोपाल की स्थितियां हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर अन्य शहरों की बात करें, उनके क्या हालात होंगे? आप क्या मानते हैं कि? सर मैं यहाँ से अक्सर निकलता हूँ और एक बार अभी तो मैं गिर भी चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ इतना पानी भर जाता है, ये पूरे घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। गाड़ी यहाँ पे कई बार नगर निगम को पंप लगाना पड़ता है, तब कहीं जाके पानी निकलता है। और यहाँ आए दिन, जब अभी बरसात का सीजन चालू हुआ, आए दिन यहाँ पर घटनाएं घटेंगे। लोग घंटों खड़े रहेंगे, स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं। यहाँ पीछे स्कूल आप देख रहे होंगे, यहाँ स्कूल के बच्चे, बसें फंस जाती हैं और लोगों को ये डाइवर्ट करना पड़ता है ये पूरा का पूरा। और इसके कारण ये आसपास देखेंगे, ये स्लम एरिया में भी पानी भर जाता है सर। अभी जी ये देखने में आता है ज़्यादातर कि जो बच्चे हैं वो आते हैं यहाँ पर। आपने कहा स्लम एरिया के लोग, उधर पे काम भी चल रहा है, उस रोड के उस तरफ काम भी चल रहा है, पाइपलाइन डल रही है, उससे क्या परेशान? सर ये दिखाने के लिए पाइपलाइन है। जब ये अब चुनाव सर पे आ गए हैं, नगर निगम को दिखाना है कि हमें काम कर रहे हैं, इसलिए ये पाइपलाइन डाल रहे हैं। और ये भी कुछ दिन चलेगी, कुछ दिन के बाद ये वापस टूट जाएगी, क्योंकि फिर नया कोई काम आएगा और फिर ये खुदना चालू जाएगी। तो नगर निगम एक बनाता है और फिर खोदता है, फिर बनाता है, फिर खोदता है, यही काम चलता है नगर निगम का। तो ये तो इनका पैसा बनाने का काम है और ये दिखाने का कि भैया हम काम कर रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी आप देखेंगे रोड पे हालात, ये स्वच्छ भारत अभियान में देखिए सर, मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये कचरा इतना ज़्यादा है कि यहाँ निकलने से बदबू आती है, बैठना मुश्किल हो जाता है कई बार। यहाँ जैसे अभी कहीं अपन सोचे कि रुक जाए तो यहाँ रुक नहीं पाते बदबू के कारण। ये सामने नगर निगम का कार्यालय है, उसके बाद भी ये स्थिति है। और लाखों करोड़ों रुपये स्वच्छ भारत अभियान पे उड़ा दिए गए, करोड़ों का बजट आता है इसमें कि साहब हम स्वच्छ भारत अभियान के लिए नंबर 1 के लिए बनाने के लिए कई सालों से हो रहा है। मगर स्थिति तो की तो है, गाड़ियाँ आती हैं, होटलों पे बंधे हुए हैं, वहाँ से होटलों से जो पैसा मिलता है उस पर सामान कचरा उठाते हैं, बाकी के यहाँ पटक देते हैं, आप देख रहे हैं। तो ये तो नगर निगम का, मैं क्या कहूँ सर, भ्रष्टाचार से पूर्णता से लिप्त है। ये नाले भी तो बनाए गए हैं, इन नालों से पानी निस्तार नहीं होता है सर। इसमें ढलान नहीं है, आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पानी भरा हुआ है। यदि ढलान होती तो पानी रुकता ही नहीं है ना, तो पानी रुकता नहीं तो फिर सिंपल सी है, पानी निकल सकता था। मगर ये आपने दिखाया होगा पहले भी, ये पानी भरा हुआ है। मतलब इसको इस तरीके से बनाया कि ये पानी निकले ही नहीं, फंसा रहे, ताकि उनके पैसे बनते रहें। अभी वो भरेगा तो वो लगाएंगे, फायर ब्रिगेड की मशीन आएगी, वो लगाएंगे, वो अपने बिल बनाएंगे और बिल बना के लगाएंगे, दिखाने के लिए कि साहब हमने यहाँ पे पानी भरा था, उसको निकाला।
तो ये स्थिति है सर नगर निगम की। नगर निगम तो विचित्र है, अजब गजब मध्य प्रदेश ऐसा भी है, और मध्य प्रदेश में अजब गजब चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए अजब गजब मध्य प्रदेश है और कहीं ना कहीं अलग अलग काम जो है मध्य प्रदेश में होते रहते हैं। ऋतु देखिए क्या स्थितियां हैं, मेन रोड है लेकिन मेन रोड होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी नगर निगम का जो कर्मचारी है, नगर निगम का वार्ड कार्यालय सामने ही है, लेकिन यहाँ पर ना तो समय पर साफ सफाई होती है। अभी भी नाले के हालात देखिए कि पानी अभी भी यहाँ पर जमा हुआ है, ना तो पानी इलाके हैं, निचले क्षेत्र हैं भोपाल के, वहाँ क्या स्थिति होगी। साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्थानीय चुनाव भी, निकाय के चुनाव भी सर पर हैं, ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनके सामने भी एक चुनौती कि वो किस तरह के मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हमने देखी लिंक रोड नंबर 2 की तस्वीरें, साथ ही साथ हमने देखा कि वार्ड कार्यालय के सामने किस तरह की गंदगी पसरी हुई है। लेकिन राजधानी भोपाल के जब यहाँ के हालात ऐसे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, निचले क्षेत्र हैं जहां जल भराव की समस्या हर साल देखी जाती है। निकाय चुनाव भी सर पर है और सबसे ज्यादा मुश्किल इस समय अगर कह सकते हैं तो उन प्रत्याशियों के सर पर है जो कि वोट मांगने जाने वाले हैं, क्योंकि समस्याएं भी देखी जा रही हैं। जो वादे पहले किए जाते थे या फिर जो दावे किए जाते थे कि किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जो बारिश हुई उससे राजधानी भोपाल में ये हालात उत्पन्न हुए। शिवपुरी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता राशिद खान जुड़ गए हैं। राशिद, जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में मानसून की पहली बारिश से ही कई तरह की समस्याएं हुई, किसानों को लाभ हुए, लेकिन बस्तियों में जिस तरह से पानी भरा, नाले उफान पर रहे, अभी निकाय चुनाव भी सर पर है, ऐसे में प्रत्याशी जो हैं उन पर किस तरह के आप बोझ देख पा रहे हैं, कैसे मुद्दे लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का क्या रुख है शिवपुरी की? जी बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी वार्ड नंबर 21 के एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खड़ा हुआ हूं, जहां आप देख सकते हैं कि पानी की स्थिति कैसी है। जहां पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा जलमग्न हो रहा है और इसमें कुछ मकान भी डूबे हुए हैं। और मेरे साथ यहाँ कुछ मोहल्ले के लोग भी हैं जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया है कि हम इसमें वोट नहीं देंगे। आइए मैं आपको इनसे बात कराना चाहता हूँ कि इनकी क्या क्या समस्या है। क्या नाम है? अच्छा मेयर जी, यहाँ पानी भर जाता है, आपने चुनाव का बहिष्कार किया, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव का बहिष्कार इसलिए नहीं कि जो आपको तालाब में मकान सारे दिख रहे हैं, ये एक्चुअली सारे अजीम ने, ये एक्चुअली सारा तालाब है। तो पानी का भराव होता था, फिर वो किनारे किनारे जाते हुए वो नल्ले में जाते थे। अब जब चारों ओर से ये तालाब ही बना दिया है इन्होंने, तो नहीं किया है, तो इनकी एक रूपरेखा ये रहती है साल में 7 महीने क्या रहती है, बाकी में चुनाव का बहिष्कार। आप रिकॉर्डिंग देखते हैं, सबने बहिष्कार। अच्छा यहाँ कुछ ऋतु महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इनको इस वार्ड में क्या समस्या है, क्योंकि ये 21 नंबर का वार्ड कहलाता है और चुनाव क्योंकि सर पर आ चुके हैं और अभी बारिश स्टार्ट ही हुई है, उसके बाद यहाँ पानी की स्थिति भयावह स्थिति बन गई है, जहाँ हर साल पानी भर जाता है और उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना है। क्या नाम है? राशिद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी आ रही है ऋतु आवाज आपको? जी बिल्कुल राशिद, हाँ, जी, बात करेंगे जरा। अच्छा आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, आपका भी क्या वोट है? आप 18 के नहीं हैं, तो आपके फादर का है, तो उनका क्या कहना है? वोट इस बार नहीं डालेंगे? नहीं डाले। अच्छा ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने अपने अपने घर पर पैम्पलेट भी लगा रखी है चुनाव के बहिष्कार के लिए कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अब आप देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये साफ लिखा हुआ है कि जल भराव की समस्या का समाधान 1 साल के अधिक समय में से प्रशासन नहीं कर पाया है और इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार। जी
बिल्कुल राशिद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देखिए जल भराव की समस्या तो है ही, कई तरह की समस्याएं मानसून के आने से शुरू हुई हैं और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि बहिष्कार भी लोग करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कई ऐसे वार्ड हैं जहां कई तरह की समस्याएं बारिश की वजह से उत्पन्न हुई हैं। जो दावे किए जा रहे थे लगातार, जो पार्षद थे वो दावे कर रहे थे, लेकिन उन तमाम दावों की पोल खुल गई है और जो सुविधाएं करने के दावे किए गए थे कि तमाम तरह की सुविधाएं की गई हैं, लेकिन बारिश ने उन सुविधाओं की भी पोल खोल दी है। अब आगे जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह के वादे करते हैं, जनता को किस तरह से लुभा पाते हैं वोट देने के लिए, और साथ ही साथ अगर वो प्रत्याशी जो हैं अगर वो वोट उन्हें मिलते हैं और वो जीतते हैं, फिर इन समस्याओं का किस तरह से समाधान होगा, क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और जो समस्याएं हैं उनका किस तरह से निराकरण होगा, ये देखना होगा। तो राजधानी भोपाल सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश की वजह से कई तरह की समस्याएं हुई हैं, नाले उफान पर आए हैं, साथ ही साथ स्थानीय निकाय चुनाव है और मानसून के बीच में चुनाव हो रहे हैं, तो जो समस्याएं हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। कई जगह लोग बहिष्कार भी कर रहे हैं। बहिष्कार इसलिए क्योंकि कई सालों से वो इस समस्या के निराकरण की मांग कर रहे थे, लगातार अपने जनप्रतिनिधियों से कह रहे थे कि जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए, लेकिन कोई भी निराकरण न होने की वजह से लोग चुनाव का बहिष्कार करते भी नजर आ रहे हैं। तो जहां कई लाभ मिले हैं मानसून के आने से, 41 जिलों में झमाझम बारिश हुई है, गर्मी से लोगों को राहत मिली, साथ ही साथ किसानों को भी राहत मिली है। किसानों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन कई इलाके हैं चाहे वो बस्ती वाले इलाके हों, हमने जिस तरह से देखा कि बैरागढ़ में भी नाले की दीवार भी ढह गई, तो कई जगह कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं इस बारिश की वजह से। लेकिन इन समस्याओं से निजात पाना ही काम है जो जनप्रतिनिधि हैं उनका, और साथ ही साथ जनता को इनका जो कारण है या फिर जो समस्या है उनसे निराकरण दिलाना भी का काम है। लेकिन जिस तरह से जो दावे किए जाते हैं उनकी पूरी तरह से पोल खुल रही है। निकाय चुनाव तो है ही, और साथ ही साथ बता दें कि मानसून ने भी दस्तक दे ही दी है। पहली बारिश जो हुई उससे पूरी तरह से पोल खुलती दिखाई दी। पहली बारिश से ही कई तरह की समस्याएं हुई, नालों में पानी भर गया। भोपाल की भी तस्वीरें जो हमने देखी कि भोपाल में भी गंदगी पहले से ही पसरी हुई है, नालों की दीवार ढहने की कगार पर है। इससे पहले जो चुनाव होते थे खुशनुमा मौसम में हुआ करते थे, बारिश नहीं हुई थी और इस कारण से जो समस्याएं थी वो खुलकर सामने नहीं आ रही थी। और चुनावी मौसम के साथ साथ बारिश का मौसम भी इस चुनाव को रोमांचक बना रहा है। अब जनप्रतिनिधि जो हैं और जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह के वादे इस पार करते हैं और जनता को लुभा पाते हैं, देखना होगा। तो 41 जिलों में झमाझम बारिश हुई और 11 जिलों में अभी भी बारिश का इंतजार है। तो आम जनता को गर्मी से राहत तो मिली ही है, साथ ही साथ किसानों को भी बुवाई शुरू होने से राहत मिली है। सरकार को भी राहत यह है कि बिजली की खपत भी कम हुई, जिससे सरकार को राहत मिली। और इस राहत के साथ साथ कई तरह की समस्याएं भी, सिर्फ भोपाल ही नहीं, कई महानगर हैं जहां लगभग 1 इंच की बारिश हुई और इसी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। सड़कों पर भी पानी भर गया है। भोपाल का जो अंडरपास अभी अभी बना, वहां भी पानी की समस्या देखने को मिल रही है। और अब नागदा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता राशिद खान जुड़ गए हैं। राशिद, जिस तरह से हमने देखा मध्य प्रदेश में पहली बारिश से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। शिवपुरी की तस्वीरें हमने देखी, शिवपुरी में लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का क्योंकि उनकी समस्या का सालों से निराकरण नहीं हुआ। नागदा में किस तरह की समस्याएं आप लोगों के बीच में देख पा रहे हैं? तो कई जगह नाले जाम हो चुके हैं। निचली बस्तियों में ये पानी भरने की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ पहली बारिश है, अभी पूरा मौसम सामने है और इस दौरान किस तरह की समस्याएं होंगी वो भी देखना हो, क्योंकि सड़कों की जो स्थिति देख रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा पानी भर चुका है। नाले भी उफान पर हैं, घरों में लोगों के पानी भर गया है। भोपाल में हबीबगंज का जो नया अंडरपास लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया था वो भी पानी से लबालब हो गया है। श्योपुर में भी बारिश के कारण नदियों में बाढ़ आ गई है और शिवपुरी में हाईवे भी बंद है। शिवपुरी की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से बस्तियों में लोगों के घरों के सामने पानी भरा हुआ है और सालों से ऐसी ही समस्याएं उत्पन्न होती आई हैं, लेकिन अभी तक इन समस्याओं का कोई भी निराकरण नहीं देखा गया है। मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बारिश के कारण कई तरह की समस्याएं हैं। मिर्जापुर में पानी गिरने से बस अंडरपास में फंस गई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भी बारिश के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमारे साथ नागदा से राशिद खान जुड़ गए हैं।
राशिद, किस तरह की समस्या आप देख पा रहे हैं नागदा में? हमने शिवपुरी की तस्वीरें देखी, लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। नागदा में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? ऋतु, मानसून की जो पहली बारिश यहाँ पर जो जोरदार हुई थी वो रात को स्टार्ट हुई और उस रात को स्टार्ट होते ही सबसे पहले आफत शहर में ये आई कि यहाँ के पूरे शहर की लाइट ही गोल हो गई और तकरीबन 1 घंटे तक ये जो लाइट बंद रही वीडियो कट उससे रहा है, शहर टेक्निकल मेरे को वॉइस भी नहीं आ रही है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पहली बारिश से कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हमारे साथ संवाददाता राशिद जुड़ गए हैं नागदा से। राशिद, अपनी बात पूरी करिए। जिस तरह से मानसून की जो पहली बारिश यहाँ पर रात को देर रात को जो आई थी 11 साढ़े 11 बजे बारिश चालू हुई थी। बारिश चालू होते ही जिस तरह से शहर की पूरी लाइट चली गई थी और पूरा शहर अंधेरे में आ गया था, तो ये पहली पोल खुलती है कि जिस तरह से विद्युत विभाग ने जो तैयारी करनी थी वो तैयारी पूरी तरह से नहीं हुई और उसका खामियाजा शहर को रात को 1 घंटे की जो जोरदार बारिश हुई इसमें हुई। साथ ही शहर के अनेक ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बारिश में भराव भी हुआ, नालों की बराबर सफाई नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं वो सफाई नहीं होने की वजह से काफी लोगों के घरों में पानी गया। इस वक्त हम भी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं कि जो इनके वार्ड में समस्याएं बनी हुई है और अभी हाल ही में सबसे बड़ी अहम चीज ये है कि इस वार्ड से तकरीबन 6 प्रत्याशी चुनाव में उतरे हैं और अभी तक जो चुनावी माहौल है उसमें अगर ये समस्या आती है तो किस तरह से वार्ड वाले उस समस्याओं के निदान के लिए अपने पार्षद से चुनाव करेंगे, हम जानना चाहेंगे। सर, ये जो समस्या है आपके वार्ड की, ये किस तरह की समस्या है और यहाँ पर किस तरह से अभी जो पानी का भराव रात में आप बता रहे थे कि बहुत हो जाता है और उस तरह से हमेशा बनी हुई है और तो नगर पालिका ध्यान नहीं कर रही, तो क्या चीज? पहले तो मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि आप हमारे वार्ड क्षेत्र में आए हैं। देखिए, यहाँ पर सिस्टम खराब है, जिसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री पूर्व माननीय श्री थावर चंद गहलोत साहब का भी मैंने घेराव किया था आज से 7 वर्ष पूर्व 2014 से 13 के बीच। उसके बाद हम लगातार इस विषय पर लड़ते हैं, लेकिन आज भी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर ठीक नहीं हो पाया है। उस पर कार्य चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी की विसंगति और यहाँ का जो भाजपा का जो प्रशासन रहा है, जो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है हर तरह से। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल में आप देख रहे होंगे कि एक भ्रष्टाचार से लिप्त एक नहीं, अभी हम उस समस्या की बात नहीं कर रहे, हम समस्या की बात कर रहे हैं। जो पानी जो भरा हुआ है हम उस पर बात कर रहे हैं। उसी पा रहा हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ का, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचारी तंत्र है यहाँ का पूरा, पिछले 10 वर्षों से हम उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जी बिल्कुल राशिद, आप देखते रहिए किस तरह की वहाँ समस्याएं और हम तक खबरें पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भोपाल, शिवपुरी ही नहीं, नागदा की भी तस्वीरें यही हैं। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं प्रत्याशियों का, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार बन रही हैं और जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जल भराव की स्थिति रही, रात भर बिजली भी उपलब्ध नहीं हो सकी लोगों को, जिससे कई तरह की परेशानियाँ हुई। साथ ही साथ लोगों के घरों में भी पानी भर रहा है और इस तरह से स्वास्थ्य की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसे में जिस तरह से हमने नागदा की तस्वीरें देखी जिस वार्ड की कि 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन वो 6 प्रत्याशी किस तरह के वादे करते हैं लोगों से और क्या कुछ फिर निराकरण होंगे समस्याओं को, ये भी देखना होगा। तो समस्याओं के अंबार लगा दिए हैं इस मानसून की पहली बारिश ने। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भी कई इलाके हैं जहां समस्या उत्पन्न हुई है। तो राजधानी भोपाल में कल जिस तरह से बारिश देखने को मिली, एक लंबे समय तक बारिश हुई, लगभग 1 इंच की बारिश से ही भोपाल सहित कई महानगर ऐसे हैं जहां समस्याएं बढ़ गई हैं। तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिली ही है, किसानों को राहत मिली है, लेकिन मानसून के दस्तक देने से समस्याएं भी बन गई हैं। कई जगह लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि समस्याएं आज से नहीं, इस पहली बारिश से नहीं, समस्याएं कई सालों से हैं जिनका कोई भी उपाय नहीं किया गया, ना ही कोई निराकरण किया गया और इस वजह से लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। घरों के बाहर लोग पोस्टर लगाकर बता रहे हैं कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं। तो भोपाल के नए अंडरपास की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जो सुविधाओं के लिए नया अंडरपास
हबीबगंज में बनाया गया है वहाँ के क्या कुछ हालात हैं, जो सुविधाओं के लिए अंडरपास बनाया गया था। और साथ ही साथ चलिए हरदा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता जफर अंसारी जुड़ गए हैं। जफर, क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं हरदा में? पहली बारिश ने किस तरह की मुश्किलें उत्पन्न की हैं, किस तरह की समस्याएं आई हैं? जफर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो तस्वीर हम देख रहे हैं कि गलियों में पानी भरने लगा है सिर्फ पहली बारिश से, और आगे पूरे मौसम में किस तरह के हालात होंगे इन्हीं गलियों के, इन्हीं नालों के, क्योंकि अगर समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं किया गया तो हालात इसी तरह से बने रहेंगे। कई जगह लोग चुनाव का बहिष्कार तो करेंगे, लेकिन उसके बाद जब पार्षद बनकर जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगे या फिर महापौर बनकर जो भी जनप्रतिनिधि बनेंगे, वो किस तरह से इन समस्याओं का निराकरण कर पाते हैं। सिर्फ भोपाल ही नहीं, कई ऐसे इलाके हैं जहां लगातार समस्याएं बारिश की वजह से बनती जा रही हैं। तो जनता के सामने वोट मांगना भी प्रत्याशियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। और ऐसे में जनता के सामने वोट मांगने का साहस कैसे जनप्रतिनिधि जुटाएंगे, कैसे ये जो प्रत्याशी जुटाएंगे, और प्रचार की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि वार्ड में जो समस्याएं हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। लोग बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चुनावों के परिणाम होते हैं और किस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, ये आगे देखना होगा। चलिए इसी के साथ अनादि विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।